नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और खबरों के रुख करेंगे शिमला में। ऐतिहासिक रिज मैदान में आउटरीच कार्यक्रम की 5 दिवसीय प्रदर्शनी की शुरुआत हो गई है, जिसमें केंद्र सरकार के 9 साल के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनी का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। प्रदर्शनी में सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय योजनाओं को दर्शाती प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में देश हर क्षेत्र में विकास की राह पर आगे बढ़ा है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो 9 वर्ष का कार्यकाल माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, उसको लेकर जो हमारी केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, जिस प्रकार से हमारा देश आगे बढ़ा है और निरंतर हर क्षेत्र में, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी की हम बात करें, स्पेस साइंस की बात करें, डिफेंस सेक्टर की बात करें, या जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हम करें, हम एयरपोर्ट्स की बात करें, हम रेलवेज की बात करें, हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, निश्चित रूप से ये 9 वर्ष का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा। हम जानते हैं कि आज दुनिया के अंदर किस प्रकार से हमारा देश एक अग्रणी देश बनकर उभरा है। हर क्षेत्र में आज हमारे देश ने अपना लोहा मनवाया है। उधर आपको बता दें कि हमीरपुर के सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा ने दरअसल सर्किट हाउस में अधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें विधानसभा क्षेत्र में चल रही एनएच कार्य में देरी के लिए अधिकारियों को फटकार लगाई और सड़क कार्य में बरती जा रही अनियमितताओं को दूर करने की बात कही। वहीं राणा ने सांसद अनुराग ठाकुर पर भी इस मामले में चुप्पी साधने का आरोप लगाया है और कहा कि सांसद भी लोगों की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। आज अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं बैठक में, और साथ में मॉर्फ जो है वो भी, उनके अधिकारी भी थे, और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जो गावर कंपनी है उनको भी बुलाया था। आप जानते हैं कि हमीरपुर से ये लगभग सरका घाट तक ये 40 किलोमीटर का जो रोड नेशनल हाईवे 03 बन रहा है, इसमें लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब से ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है तब से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि इसमें जो पाइप लाइनें हैं या लोगों को पानी के कनेक्शंस हैं, वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो गए। 15-15 दिन, महीना 1 महीना लोगों को पानी नहीं आ रहा है। हालांकि मैंने इससे पूछा है कि जो मॉर्फ का इस गावर कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, उस एग्रीमेंट में ये तय है कि आप किसी भी पाइप को आप उखाड़ेंगे तो इसको रेस्टोर भी साथ साथ में करेंगे। तो लोगों को परेशानी आ रही है, दिक्कतें आ रही हैं। दूसरा, ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है, इसमें जहाँ जहाँ छोटे छोटे लिंक रोड हैं, वो सारे डिस्टर्ब कर दिए इन्होंने। मैंने कहा कि उनको बिल्कुल रिस्टोर करिए, क्योंकि कहाँ 50 घर हैं, कहीं 20 घर हैं, कहीं 10 घर हैं, उनको जो लिंक रोड जाते हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, वो सारे के सारे जो है उनको रिस्टोर करो। और तीसरा बात यह है कि कंस्ट्रक्शन जो हो रही है उसकी मैंने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर भी बुलाए थे, एक्सन बुलाए थे, आईपीएच के अधिकारी आए थे, एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार, पुलिस के एएसपी आए थे। तो इसमें उनसे पूछा गया है कि भाई ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत पुअर है। मैंने अपने पीडब्ल्यूडी के एक्सन से भी पूछा, वो एनएच में भी रहे, उन्होंने भी कहा कि कंस्ट्रक्शन बहुत पुअर हो रही है, आने वाले दिनों में सड़क में प्रॉब्लम आएगी। और दूसरा ये तय हुआ है कि लोगों का जो पानी डिस्टर्ब किया जा रहा है, पानी की पाइपें जो तोड़ी जा रही हैं, उनको 2 दिन के अंदर अंदर रेस्टोर करें, और तोड़ने से पहले उस इलाके के लोगों को जानकारी दी जाए कि भाई इस इलाके में 2 दिन पानी नहीं आएगा। तो ये सारी चीज़ें तय हों। अगर ये लोग नहीं मानते हैं और फिर भी लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और लोग परेशान होते हैं, तो पुलिस विभाग को हिदायत दी गई है कि इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और इनको जो है इसके ऊपर जो है वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये सारी चीज़ें तय हुई हैं। में आगे बढ़ेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी और अहम जानकारी, शिमला में दिवाली मनाएंगे सीएम सुक्खू। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम आवास में दिवाली मनाएंगे मुख्यमंत्री। जानकारी मिल रही है सीएम को अगले 1-2 दिनों में छुट्टी मिलेगी अस्पताल से।
5 दिन पहले आईसीयू से बाहर आ गए थे सीएम, अब वो स्वस्थ हैं, अब नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं सीएम सुखू। मुख्यमंत्री अब पूरी तरह स्वस्थ हैं, तो ई ऑफिस से जरूरी फाइलें निपटा रहे हैं सीएम। ये बड़ी खबर, सीएम के मीडिया सलाहकार ने इस बात की जानकारी दी है। तो शिमला में दिवाली मनाएंगे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम आवास में दिवाली मनाएंगे। जानकारी आपको दे दें, सीएम को अगले 1-2 दिनों में छुट्टी मिल जाएगी अस्पताल से। 5 दिन पहले ही आईसीयू से बाहर आ गए थे सीएम और अब नॉर्मल वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मुख्यमंत्री अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। बढ़ेंगे आगे। उधर दिवाली पर्व को लेकर एचआरटीसी अमीरपुर में लोगों को सुविधा देने के लिए अतिरिक्त बस सेवा चलाएगी। एचआरटीसी डीएम विवेक लगनपाल ने बताया कि दिवाली पर्व के कारण 10 और 11 नवंबर को दरअसल दिल्ली, चंडीगढ़ और बद्दी से अमीरपुर के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी, जिससे कि इन शहरों से आने वाले लोगों को बस सुविधा के लाभ मिलेंगे और अमीरपुर से संबंध रखने वाले लोगों को आवाजाही में काफी सुविधा मिलेगी। दिवाली के उपलक्ष्य में 10 तारीख को जो है 4 ऑर्डिनरी और 1 वॉल्वो स्पेशल बस आएगी। ये 5 एडिशनल होंगी जो हमारे बाकी के रूट आते हैं। और इसी तरह 11 तारीख को जो है 3 स्पेशल बसेज आएंगी रूट्स के अलावा दिल्ली से हमीरपुर के लिए। और ऐसा ही चंडीगढ़ से है, 10 तारीख को 4 बसें और 11 तारीख को 3 बसें चंडीगढ़ से हमीरपुर आएगी। और बद्दी से 10 तारीख को 10 बसें और 11 तारीख को 4 बसें जो हमने हमीरपुर के लिए लगाई है। और फिर भी यदि डिमांड पड़ेगी, रश ज़्यादा होगा तो और बसें भी हम भेजेंगे। उधर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दरअसल प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य अब बिल्कुल ठीक है और वे 1-2 दिनों में शिमला वापस आ जाएंगे। आपदा को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की मदद करेगी, लेकिन प्रदेश को केंद्र सरकार से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिली है। वहीं क्रिप्टो करेंसी घोटाले में शामिल लोगों की गिरफ्तारियां की ओर प्रदेश सरकार किसी भी दोषी को नहीं बख्शेगी। देखिए, अभी तो पहले चरण में मैं इतना कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी 1-2 दिन में हिमाचल वापसी कर रहे हैं और उनको अपने सरकार को जो ज़रूरी फैसले हैं, बड़े फैसले हैं, उनको आगे बढ़ाना है और प्रदेश के लोगों के बीच आना है। और अपने स्वास्थ्य को लेके उनके जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस करते हैं और कितने दिन का आराम उनको जो है सुझाते हैं, एडवाइस करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट होगा। उसके बाद ही अगले फैसले हो सकेंगे कि वो प्रचार में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये इस बात पर निर्भर करता है कि डॉक्टर्स जब डिस्चार्ज होंगे वो कितने दिन का और किस तरह का अगला उनका शेड्यूल होगा, कितने लोगों से वो मिल पाएंगे कम से कम, या अगले 10-15 दिन उनको और आराम की वो सलाह देते हैं। ये हम सबको इस बात के लिए 1-2 दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, इसमें कोई शंका नहीं है। जो सामने आया है, जो एसआईटी बनाएंगी, तत्काल इस मामले पे राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई और एसआईटी ने, मैं समझता हूँ, बहुत तेज़ी से काम किया, बहुत तेज़ी से इसमें गिरफ्तारियाँ हुई। 17-18 लोग जो है अरेस्ट हो चुके हैं, जो इसके मेन किंग पिन है, उनके ऊपर भी काम हो रहा है। और बड़ी एसआईटी की मैं इस बात को लेके बहुत तारीफ़ करता हूँ। जो स्टेटस रिपोर्ट कल या परसों माननीय हाई कोर्ट में भी उन्होंने दी है, उसमें साफ जिक्र किया गया कि बड़े पैमाने पे इसमें तकरीबन लाख लोग के करीब जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जा रहा है और उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों को सरकार एकदम से जब्त करेगी और उसकी कुर्की होगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक लोगों के साथ धोखा हुआ है, लेकिन जितनी तेज़ी से ये एसआईटी ने काम किया है उसके नतीजे जो है हम और आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग जो भी इसके पीछे होंगे, कोई भी व्यक्ति जो है बचने वाला नहीं। देखिए, हम तो बार बार हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने पूरी तरह 3 फेस में अपना जो भी नुकसान आपदा के लेके बरसात में हिमाचल प्रदेश का हुआ, और उसके बाद हमको एक उम्मीद भी थी कि 2 बारी टीमें भी आई, भारत सरकार ने टीमें भेजी। उसका मतलब था कि हमें एक उम्मीद थी कि हमने जो कुछ भेजा है, जो भी असेसमेंट थी, हर तरह से हमने भारत सरकार को भेजा था। और उसके बाद उनकी टीमें आई,
और उन्होंने दौरा भी किया प्रदेश का, और उसके बाद हमको पूरी उम्मीद थी कि उसके एवज में हमको जो है राहत मिलनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी ने भी मुलाकात की थी, प्रधानमंत्री जी से भी की थी, होम मिनिस्टर से भी की थी, और वो एक प्रदेशवासियों के लिए उस वक़्त एक ऐसा दौर था कि हमको मदद की ज़रूरत भी है, और इस उम्मीद के साथ कि हमको कुछ स्पेशल राहत पैकेज जो है भारत सरकार से मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, आप समझते हैं इसमें जो योजनाएं हैं वो 90-10 में या 80-10 में होती है। तो हमें यहाँ भी एक उम्मीद थी कि हम पहाड़ी राज्य है, गरीब राज्य है, हम पे आपदा आई थी, तो हमें पूरी उम्मीद थी कि भारत सरकार और माननीय प्रधानमंत्री प्रदेशवासियों की और सरकार की मदद करेंगे, पर वो मदद अभी तक हमको नहीं मिली है। लेकिन जो भाजपा के हिमाचल प्रदेश में जो नेता हैं, बार बार बयानबाजी करके इस बात को मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ये उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको भी प्रदेश की जनता को बताना चाहिए कि आप लोगों के क्या प्रयास रहे। क्या आपदा नहीं थी? क्या नुकसान नहीं हुआ हिमाचल प्रदेश में? जब हुआ है तो आप लोगों के क्या एफर्ट्स रहे? आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी से या भारत सरकार से कब यह आग्रह किया, ये प्रदेश की जनता को बताना चाहिए, और कितना पैसा आपने मांगा प्रदेश की जनता के लिए। उधर हिमाचल के 64वीं राज्य स्तरीय 3 दिवसीय अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आगाज हो गया है। प्रतियोगिता का शुभारंभ एसपी कांगड़ा शालिनी अग्निहोत्री ने किया। कार्यक्रम में बच्चों ने मुख्य अतिथि के समक्ष मार्च पास्ट सलामी दी और साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। वहीं 10 नवंबर को विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। पूरे प्रदेश के जो अंडर 19 छात्र और छात्राएं हैं उनकी यहाँ पे एनुअल एथलेटिक्स मीट 64वीं है जो है यहाँ पे आज स्टार्ट की है, और इसका शुभारंभ करने का मौका मुझे मिला है। और यहाँ पे प्रदेश के सभी ज़िलों से लगभग 400 एथलीट्स बच्चे जो हैं हमारे बीच में आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एथलेटिक के सभी इवेंट्स में यहाँ पे 3 दिन ये कार्यक्रम साए जो एथलेटिक ट्रैक है यहाँ पे होगा, और स्थानीय यहाँ पे प्रिंसिपल मनकोटिया जी और उनकी टीम द्वारा इसकी तैयारी और व्यवस्था की गई है। उधर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का विकास प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है, जिसे जमीनी हकीकत में बदलने के लिए प्रदेश सरकार ने अनेक योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। डिप्टी सीएम ने बताया कि 33.56 करोड़ रुपए के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के शिलान्यास और 9.64 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि प्रदेश में विकास कार्यों के लिए धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा और शुरू किए जा रहे प्रत्येक विकास कार्यों को न्यूनतम निर्धारित समयावधि में पूरा करना सुनिश्चित किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हर महीने की जो 8 तारीख है वो घोषित है हरोली के विकास को आगे बढ़ाने के लिए, और एक निश्चित दिन यहाँ पे शिलान्यास उद्घाटन होते हैं। और सारे डिपार्टमेंट्स को भी मालूम है कि हमें जो भी करना है उस डेट को हमने तैयार रखना है, तो इसलिए सारा महीना अधिकारी कर्मचारी हमारे पीछे ना घूमते रहें हर रोज़, तो इसलिए एक फिक्स्ड डेट के हमने निर्धारित की हुई है। और उसके तहत आज 25 कार्यक्रम चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि देर शाम तक ये कार्यक्रम चलेंगे। और अब हरोली का जो हम विकास कर रहे हैं वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए विकास कर रहे हैं। एक जो आज की जनरेशन है उन्होंने जो देखा, और जो अब उनके बच्चों को जो आने वाले समय में ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम हरोली की प्लानिंग कर रहे हैं। तो इसलिए आज यहाँ पे बस अड्डे का शिलान्यास किया गया है, क्योंकि हरोली हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर पे बस अड्डा होना चाहिए, तो इसलिए 7 करोड़ रुपए की लागत से हम यहाँ पे बस अड्डे का निर्माण करने जा रहे हैं। और कोशिश है, जैसे एमडी साहब से बात हुई, इन्होंने कहा है कि प्रयास रहेगा कि 1 साल के अंदर हम हरोली को बस अड्डे की सौगात दे पाएंगे, जो बन के जो तैयार हो जाए। इसी ढंग से
यहाँ पे ड्राइविंग ट्रैक वगैरह यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, उसके लिए भी हमने राशि जारी कर दी है और कोशिश है कि उसको बहुत जल्दी तैयार किया जाए। लेकिन आज हरोली, खासतौर पर हरोली विलेज के लिए ये इम्पॉर्टेंट डे है। एक तो हेडक्वार्टर की वजह से हमारी जो अपने स्टेट से तो जुड़ना ही है हमने बस अड्डे के माध्यम से, कि जो हमारे अपने हिमाचल प्रदेश के हैं, लेकिन हम सीमावर्ती कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो हमारा गढ़शंकर से, मालपुर से, लुधियाना से, जलंधर से, चंडीगढ़ से सारा कैसे हमने इसको कायम करना, लगभग 1 लाख की आबादी के लिए ये बस अड्डा प्लान किया जा रहा है। तो आज ही जो है हमने एडीबी के सौजन्य से, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सौजन्य से आज फर्स्ट स्कीम हरोली में हमने चालू की है 6.5 करोड़ रुपए की लागत से, और 6.5 करोड़ रुपए की लागत से, और 4 महीने में बना के तैयार की है। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।